वक्त बहुत ताकतवर होता है और वक्त हर चीज को बदलने की कोशिश करता है और बदल भी देता है। एक जमाना हुआ करता था कि यहाँ जमहूरियत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जमहूरियत है, आज लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की एक खास बात हमेशा रही है कि आम और खास वो सबके लिए बराबर होता है। कोई भी संवैधानिक पद पर काबिज होने का दावा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लोवेस्ट कैटेगरी का है, मिडिल कैटेगरी का है या अपर कैटेगरी का है, उसके लिए कहीं डिफरेंसेस और कहीं भेदभाव नजर नहीं आता। तो ऐसी एक गांव है, वेस्ट यूपी जिला सहारनपुर का पहाड़पुर, और इसी का ब्लॉक पड़ता है नागल। और यहीं पर एक दावेदार है जो पिछली बार बहुत कम वोट से, बहुत कम मार्जिन से उनको शिकस्त मिली सियासी, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें जुनून अभी बरकरार है, चूंकि युवा है। और युवा का जोश और जज्बा बरकरार रहना ही उसकी जीत का बहुत सारा रीजन होता है और उसके कारण भी बन जाते हैं। जैसा कि हमने कल इस पहाड़पुर गांव में पड़ताल की है, लोगों से मुलाकातें की है। पहाड़पुर में मुस्लिम समाज, एससी समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, अलग-अलग समाजों के लोगों से मुलाकात की है। उन मुलाकातों के बाद एक नाम निकल के आया है, कदीर अहमद। आज उनके ही बाग में, ये आम का बाग है जहाँ पर लेबर काम कर रही है और कुछ लोग यहाँ पर मुअस्सिस बैठे हुए हैं। वो भी इसको वॉच कर रहे थे, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह का विज़न रखते हैं और किस तरह का नज़रिया रखते हैं। कदीर साहब, सबसे पहले अपना एक शॉर्ट परिचय दीजिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जनता के बीच में जाकर जो सही बात है, उनको लेने का काम करा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम कदीर अहमद है, गाँव? गाँव पहाड़पुर से, ब्लॉक नागल। कदीर अहमद साहब, ये गाँव का जो एक जातीय समीकरण है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए कि किस-किस तरह की बिरादरी यहाँ रहती है और उनका कितना वोट बैंक है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम बिरादरी ज़्यादा है, तकरीबन 1600 करीब वोट है। उसके बाद एससी समाज है, उनकी भी 1100 साढ़े 1100 करीब वोट है। फिर सैनी समाज है, फिर और छोटी-छोटी बिरादरियाँ जैसे कश्यप हो गए और ना ये आगे उसमें और भी हैं, सुनार है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 3600 के करीब वोट था पिछली बार। अब के वो थोड़ा अगर वोट जब बने तो 4000 के समथिंग पहुँचेगा। पिछली बार भी हमने लोगों के बीच में जाकर काम कराने का काम करा। जो हमारे पास आया उसकी भी साझा ने काम करा। थोड़ी-सी जो हमें प्रॉब्लम पिछली बार हुई, वो थोड़ा वो परिवार के अंदर जो मसला, थोड़ा-सा अंदरूनी मामला परिवार के अंदर जो चला था, उसकी वजह से थोड़ा हम रह गए पिछली बार। इस बार सॉल्यूशन हो गया है। जी, इस बार हम एक हैं और एक ही रहेंगे और जो भी लड़ेंगे इंशाल्लाह हमारे जो बड़े बैठे हैं, जो भी वो निर्णय लेंगे उन पर उनकी बात पूरी मानी जाएगी, उनसे बाहर नहीं चलेंगे। बुनियादी मुद्दे क्या है गाँव के, जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुद्दे देखो, सबसे ज़्यादा मुद्दा तो एक हमारा जो गाँव है, वो बहुत ही गरीब मज़दूर आदमियों का गाँव है। यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसे नहीं कि भाई ज़्यादा किसान है या कोई है, मज़दूर तबका ज़्यादा है और उनका जो ज़्यादा सब मामला रहता है, वो रहता है राशन कार्ड का, पेंशन का। ये उनके मामले हैं और वो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इन 5-7 सालों में वो उन्हें मिल नहीं पा रहे। हुँ, हुँ। मैंने चुनाव से पहले पिछली बार भी बहुत काम कराए, लोग आए बेचारे बहुत आए, सब जितना मेरे से हुआ मैंने कराने का काम किया। अब ये भी वही मामला चल रहा है, अभी 1-2 दिन पहले मीटिंग थी, वो हमें पता नहीं लगा। कुछ लोग मिले हम आते-जाते, हमारी माँ-बहनें भी मिली हमें, कहने लगी वो बड़े गुस्से में थी, बड़े मतलब गाली-गलौज करती हुई जा रही थी। मैंने प्रॉब्लम पूछा, क्या थी उनकी? उनकी प्रॉब्लम थी राशन कार्ड की। हुँ, हुँ। उनसे कुछ गलत डिमांड की गई कि भाई जब बनेगा, जब आप ये काम करोगे। हुँ, आप समझो मेरी बात को, मैं खुल के तो कहना नहीं चाहूँगा। ये जो इस तो तरह का उसमें आपने उनकी कैसे मदद की है? मैंने उन्हें कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और जब मीटिंग थी तो आप हमें बताते, हम अधिकारी से पूछते, भाई जब इस चीज़ के पात्र हैं, तो भाई इनका काम क्यों नहीं कर रहे आप? हुँ, जिस चीज़ का ये आदमी पात्र है, हुँ, हुँ, तो इसको क्यों नहीं मिल पा रही? वो क्या वजह है? हुँ, हुँ। उनको समझाया आपने? जी, मैंने उन्हें समझाया। हुँ, उन्होंने चलो हमें मीटिंग का पता नहीं लगा, मीटिंग कर ली, जैसे भी कर ली वो उन्होंने। हालाँकि मीटिंग का रूल होता है कि गाँव वालों को बताया जाए हुँ। कि कल को गाँव में फला महकमे से फला अधिकारी आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात होगी। किसी को कुछ नहीं बताया गया, चलो मीटिंग कर ली, कोई बात नहीं। हमने उन्हें आश्वासन दिया उनके काम कराने का, और हम काम करा रहे और करावाएँगे, डंके की चोट पे काम करावाएँगे। पहले भी कराए और आगे भी करावाएँगे।
हमारे से तो जी। जी, 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 बोलिए। हम 20 साल से हम प्रधानी कर रहे हैं। मेरे दादा रहे, फिर 15 साल मेरे चाचा रहे। कुछ बात हो जाती है घरों में, चल जाता है मामला थोड़ा। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो काम कराने वाले लोग हैं, पहले से काम करा रहे हैं और आगे भी करावाएँगे। कोई प्यार से मानने का प्यार से करावाएँगे, नहीं तो और बहुत तरीके हैं काम कराने के, दूसरे तरीके से काम करावाएँगे। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस बार कितने मकान आए हैं और कितने पात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मकान बनने चाहिए थे जो नहीं बने तो क्यों नहीं बने? देखिए, उसमें भी कुछ मामला आया था मेरे सामने, बहुत से को फ़ोन भी आए गाँव में से, जो पात्र थे उस चीज़ के। एक वाल्मीकियों में भी है एक मकान, शायद उसका नाम रविंदर है। उसके मेरे को उसको उन्होंने अपने कागज़ भी भेजे, मैंने आगे भी ब्लॉक में भी कागज़ भिजवाए उनके। मैंने बात भी की सेक्रेटरी साहब से और की भी बात कराई सेक्रेटरी साहब से। मैंने कहा भाई इस काम के वो पात्र हैं, उनके चारों तरफ पन्ना पड़ा हुआ है, छप्पर पड़ा हुआ है, ताकि कोई ईंटें लगी हुई है हुँ, और 10-15 साल से उसका कोई मकान आवे और वो कट जावे। अब वो किस वजह से कट रहा, किस वजह से नहीं कट रहा, वो खुल के नहीं बता रहे। वो तो मुझे पता क्यों कट रहा हो मकान उनका। हुँ, हुँ, और ऐसे ही मुस्लिम समाज में भी है, एक विधवा औरत है, यहीं पिछली तरफ रहती है, शायद सरवरी है उसका नाम। हुँ, हुँ, विधवा है वो। हुँ, पिछली बार उसका नाम आया था, अच्छा। वो भी कट गया। अब के फिर सर्वे हुआ उसका। हमने सेक्रेटरी साहब को कहा, "भई जो चीज़ के पात्र हैं, उनका काम क्यों नहीं करा रहे आप? अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कोई उच्च लेवल का अधिकारी आपको कोई परेशान कर रहा है या कुछ और बात है, आप बताएँ, खुल के बताएँ। उस चीज़ का भी समाधान करेंगे।" अच्छा, जैसे मनरेगा होती है, तो मनरेगा की क्या पड़ताल है, क्या इन्वेस्टिगेशन है आपके पास? और मनरेगा में जो मनरेगा कार्ड धारक है, उनको कितना हक मिला है? उस पे भी रोशनी डालिए। मेरे सामने तो मनरेगा में एक बार मीटिंग हुई थी, अभी 2 ढाई ढाई 3 साल हो गए। मैं उस मीटिंग में शामिल हुआ था। उसमें समस्या आ रही थी उनकी मज़दूरी की, हुँ, जो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी थे और उच्च लेवल के अधिकारी भी थे, हुँ, मनरेगा से संबंधित। मैंने उनको कहा, तो जैसे ही वो खड़े हुए, मज़दूरों से पूछा, तो सेक्रेटरी साहब ने उन पे मतलब दबाव बनाने का काम करा। उसने कहा, "जी, मुझे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली।" सेक्रेटरी ने कहा, "अरे! मिल तो गई तुझे, हुँ, 3 महीने के बाद।" मैंने कहा, मगर सर एक बात सुनें आप, आपकी कितनी तनख्वाह है? हुँ, हुँ, अगर आपको 1 महीना तनख्वाह ना मिले, आप भूखे मर जाओगे। ये तो मज़दूर आदमी, हुँ, ये तो सुबह को जाएगा, शाम को जो लेके आएगा, उसी से बनाएगा, उसी से खाएगा भाई। और कह रहा 3 महीने नहीं मिली और 3 महीने के बाद मिली, तो आप इसे दबाने का काम कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? तो वो जब मीटिंग हुई थी, उसके बाद कोई हमें उसके बारे में बताया नहीं गया और उसमें भी ऐसा चल रहा है, जो उस चीज़ के पात्र हैं लोग, हुँ, हुँ। उनको मनरेगा में सेवा नहीं मिल पा रही। तो चाहिए इसका अधिक क्या समाधान हो सकता है? अभी कुछ वक़्त बाकी है, इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, हम अभी थोड़ा काम में बिज़ी हैं, हुँ, हुँ, अपने काम से फ्री हो गए, हम इसकी भी जाँच-पड़ताल करेंगे। जो लोग पात्र हैं, हुँ, हुँ। उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। अभी जो योजना है, इस योजना में कितना विकास कार्य हुआ है गाँव में? और कितना विकास कार्य जो नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, उसकी क्या ख़ामी आपको लगती देखिए, काम कराने की विकास की बात तो ऐसी है, ये जो टंकियों का काम शुरू हुआ था गाँव के अंदर, तकरीबन सारे गाँवों में, पूरे ब्लॉक के अंदर है? सड़कें फटी थी। आज तक वो सड़कें तो सही नहीं हो पाई। हुँ, हुँ। जो गाँव के मेन रास्ते हैं, बिल्कुल खत्म रास्ते पड़े हैं। तो आपने कोई ऑब्जेक्शन किया है, लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाई है? यो कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब आदमी खुद आवाज़ उठाता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे है या ऊपर है, जिसमें गाँव के लोग आपके चश्मदीद गवाह हों, कुछ ऐसा मेंशन करिए? देखो, गवाहों की तो बात ऐसी है, अब हर आदमी सोचे कि भाई तू किसी से बुरा क्यों बने? हुँ। लेकिन सारे भी ऐसे नहीं होते। जब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो सामने आएँगे और सामने आके जो हकीकत है, उसे बताएँगे। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपसे हमदर्दी रखते हैं, एक सहानुभूति रखते हैं, वो पिछली योजना में भी थी और इस बार भी है ग्राउंड पे। तो स्पेशली उनके लिए और पर्टिकुलरली सभी गाँव मतदाताओं के लिए क्या स्पेशल संदेश है आपका? हमारा संदेश तो यही है, पहले तो मैं सबसे पहले अपनी जनता का पिछली बार जो उन्होंने मुझे सम्मान देने का काम किया, जहाँ तक मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मेरी सोच भी नहीं थी, उससे ज़्यादा बहुत कुछ देने का काम करा मेरी जनता ने, उनका मैं बहुत आभारी हूँ और रहूँगा सदा। ठीक है? अब के भी थोड़ा पिछली बार लोग कन्फ्यूज़ हुए, हुँ, क्योंकि दिमाग डाइवर्ट हो गए उनके, हम 2 कैंडिडेट खड़े थे गली के अंदर, हो गया।
लेकिन अब की बार कोई कह दे कि भाई मैं टक्कर में हूँ या उसमें हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव क्लियर है हमारा, इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे क्योंकि हम लोगों को काम कराने वाले लोग हैं। मिडिल क्लास और लोवेस्ट क्लास दोनों क्लासेस के लिए एक अच्छा प्रधान होना, एक अच्छा नुमाइंदा होना, नुमाइंदगी करने वाला होना, क्या कितना मायने रखता है? ये भी बताइए। देखिए, अगर गाँव के अंदर पढ़ा-लिखा प्रधान हो, जिसे पता हो कि प्रधानमंत्री से की योजनाएँ क्या होती हैं, उनसे गरीब आदमी का क्या फ़ायदा हो सकता है, मुख्यमंत्री योजनाएँ हैं, उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है। एक पढ़ा-लिखा प्रधान जो फ़ील्ड के अंदर रहता हो, अधिकारियों से भी मिलता हो, सबसे संपर्क में गए सबके साथ संपर्क अच्छे रखता हो, ताल्लुक अच्छे रखता हो, तो वो काम करा सकता है। योजनाएँ बहुत हैं सरकार की तरफ से, कोई काम कराने वाला हो तो काम होता है, ऐसी बात नहीं है कि भई काम नहीं दे रही सरकार, सरकार बहुत काम दे रही आप है। जैसे हाल ही में जो एमएलए हैं उनका नाम बताओ? हमारे यहाँ पर माननीय जो देवेंद्र नीम जी हैं, और एमपी कौन है आपके यहाँ? एमपी इमरान मसूद साहब जी हैं। अच्छा, इमरान मसूद और देवेंद्र नीम, दोनों के बारे में बताइए, उनका क्या योगदान रहा है इस गाँव के लिए? अभी तो देखिए हमारे यहाँ पर एक सड़क तो कराई है विधायक जी ने हुँ, हुँ। और अभी एमपी साहब का कोई योगदान नहीं हुआ। अच्छा, सपोर्ट तो शायद इस गाँव ने पूरा एमपी इमरान मसूद को किया होगा। पूरा हाँ, पूरा तो क्या 80% जीत के बाद उनका कोई विज़िट हुआ है यहाँ पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं कि वो ज़्यादा कोई ख़ासकर नहीं देखने को मिला, बाकी तो ब्याह-शादियों में तो सब आते-जाते रहते हैं, लेकिन कभी काम नहीं आपने ज़िक्र किया हो एक नुमाइंदगा एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, चूँकि आप लगातार यहाँ की राजनीति में हैं, तो आपने कोई बात रखी है इमरान मसूद जी से कि आप जीत के बाद गाँव में आइए, कुछ देखिए, पड़ताल कीजिए, कोई बात ऐसी रखी गई है? रखी थी, वो आए भी हैं हुँ, हुँ। और उनके भतीजे हैं, जो दामाद हैं उनके सायान मसूद साहब, वो भी आए हैं, आते हैं, बात भी होती है और काम भी हमने वहाँ पर लिखवाए हुए हैं। अभी कहीं और काम चल रहे होंगे, हो सके अभी थोड़ा दिन के बाद यहाँ काम दे दें। हमने काम लिखवाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बात उनसे ठीक है, चलिए, आते-जाते रहता है। वालिद साहब भी हैं जो कादिर साहब हैं उनके। कदीर जी जी, अपना नाम बताओ? अच्छा। याकूब। याकूब साहब जैसे बेटा कदीर अहमद जो इस बार भी दावेदारी कर रहा है प्रधानी की, तो आपका बेटा एक अच्छा प्रधान हो इस गाँव का, तो उस पर रोशनी डालिए क्या-क्या उसके अंदर होना चाहिए और क्या नहीं है? कैसे उसको सुधार कर सकते हैं? बस वो तो जो उसके अंदर इखलाक होगा उसी के हिसाब से तो काम करेगा वो। आपको क्या लगता है, बेटा जो सँभाल लेगा गाँव को? हाँ, सँभाल लेगा वो तो सँभालने वाला ही। वो हुँ, तो हुँ, रात-दिन इसी काम में है हुँ। नहीं, और मैं आप बताओ जी नाम? हाँ जी, नाम बताओ अपना? नाज़िर ज़मा। जी, आपका क्या रिश्ता है ये कदीर जो है लड़का ये जो दावेदारी कर रहा है, इससे क्या रिश्ता है आपका? वो हमारा तो इसकी पार्टीबाज़ी का ये काम है। सपोर्ट करते हो? हाँ, अच्छा, क्यों सपोर्ट करना चाहते हो कादिर अच्छे को? को खुद बगा हुँ? अच्छे के लिए नहीं, गाँव में तो और भी कैंडिडेट हैं, और को क्यों और करना नहीं कैंडिडेट चाहते? नहीं मेरा मैं मन बात है उसके साथ। नहीं, मन नहीं मिलता या वो काम नहीं करते? नहीं काम भी नहीं करते, मन भी नहीं मिलता। यहाँ गंदे मन क्यों काम मिलता हमारे है? हैं, यहाँ मन क्यों मिलता है? इसका मिला हमारा इसकी बात है। क्या आपका पर्सनली ज़ाती तौर से कुछ किया है कदीर ने? ना, कोई बात नहीं। बिना काम ही मन मैच हो रहा है। हुँ, जी, आप भी नाम बताओ? मेरा नाम चंद्रभान है, जी, चंद्रभान कौन से समाज से हो? एससी समाज से है। एससी, तो चंद्रभान जी एससी समाज से हो, आप भी कदीर के साथ हो? डट कर हम तो इनके साथ। आप अकेले हो या पूरा समाज है या नहीं, नहीं, परिवार है? नहीं, नहीं, अधिकांश आदमी है। अधिकांश। एससी समाज के लिए क्या पर्टिकुलर किया है कदीर ने जो एससी समाज सपोर्ट कर रहा है? क्या मतलब? मतलब खास क्या काम किया है आप समाज के लिए? कदीर ने जी, हमारे यहाँ 3 सीसी डलवा दी इसने अपने उससे, इसी योजना के तहत। अपनी भाग-दौड़ करके। अच्छा, मतलब जी, एमपी के कोटे से डलवा दी है। हाँ जी। अच्छा, प्रधान की ऐसी क्या खामी रही इस गाँव में जो काम नहीं हो पाए? क्या कमी लगती है? वह प्रधान तो अशिक्षित है और प्रधान जो है गाँव में, चाहे वो एमएलए, एमपी कोई भी है, पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये है बोलने का अनपढ़ आदमी का तरीका और होगा, पढ़े-लिखे का और होगा। तो एससी समाज इनके साथ है। हाँ जी। जी, आप भी नाम बताओ? मुशर्रफ। मुशर्रफ आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के जो दावेदार हैं कदीर इनके बारे में? बस जी हम तो देखिए इतना कुछ जानते नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं बिल्कुल। नहीं, सपोर्ट किसको कर रहे हो? सपोर्ट तो यही है हमारे सरदार तो यहीं आ रहे हैं आपका गाँव पहाड़पुर है? हाँ, नहीं, सपोर्ट जैसे कोई भी हो एक वजह होती है, कोई किसी को कैसे पसंद करता है, कोई किसी को कैसे करता है, तो आप कैसे करते हैं? भाई हम ना तो ये है इन्हीं में रहना, हमारे इन्हीं में वो करना।
हरी नहीं सपोर्ट रखा हम कर का सारी बनता ही नहीं होता है। और ये कदीर साहब और उनके समर्थक इसी बाग में बैठे हुए थे। हालाँकि बहुत सारे सवालों के जवाब बड़े सैटिस्फैक्टरीली दिए गए हैं। बाकी इसका फैसला यहाँ के मतदाता, यहाँ के वोटर करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है। उसके बाद फिर अल्टीमेट ओपिनियन विज़िट करेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।